हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 6 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, या फिर जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स एंड एंट। और देखिए जेमिनीज, हम सब लोग जानते हैं कि एंट अपने हार्ड वर्क के लिए जानी जाती है। और इस वीक भी देखिए, इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप हार्ड वर्क ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, ये कार्ड भी कहता है वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस। तो कैसे अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप अपने गोल्स को अचीव करें, कैसे उन्हीं से ही रिलेटेड एक सक्सेस आए, या तो आप उस पर फोकस कर रहे हैं या फिर किसी लेवल पे एक सक्सेस भी इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहा है। और देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें एक फीमेल अपने पर्स को बहुत टाइटली पकड़ के बैठी हैं। और देखिए, इस कार्ड की एनर्जीज हैं कि तिल तिल करके या फिर तिनका तिनका करके इस फीमेल ने कोई चीज़ बनाई है और फाइनली ऐसे मकाम पर पहुंची हैं जहां पे जो वो चाहती थी उसको अचीव कर लिया, जहां पे एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी है। और देखिए, आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है, तो कहीं ऐसी ही एनर्जीज आपकी भी रह रही हैं, लेकिन आप उसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा इनसिक्योर, थोड़ा सा अनस्टेबल इस वीक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई कहीं ये चीज़ आपके हाथ से ना चली जाए। और देखिए, सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई मटेरियलिस्टिक पोजीशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई प्रॉपर्टी लैंड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बैंक बैलेंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है। अगेन मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेकर बहुत ही कंसिस्टेंटली, बहुत हार्डवर्क के साथ आपने बनाया और इस वीक आप उसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर फील कर रहे हैं। और देखिए जेमिनीज, ऐसा होता भी है, जितना हम एफर्ट करते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए, जब वो हमें मिल जाती है तो हम पॉजेसिव और ऑब्सेसिव उस चीज़ के लिए हो जाते हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि इसीलिए एक इनसिक्योरिटी भी आ जाती है। लेकिन देखिए, जब भी हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं तो कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स हम अपनी लाइफ में नहीं ला पाते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव इमोशंस हैं और नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव इमोशंस के साथ पॉजिटिव चीज़ें कभी नहीं आती हैं। तो अगर ऐसा आप पाएँ, इस चीज़ को चेक करके ज़रूर करेक्ट करें। और देखिए, जब अगेन हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं तो हम पूरी तरीके से अपने पोटेंशियल को भी नहीं यूटिलाइज़ कर पाते हैं और हमारा इतना ज़्यादा इसी चीज़ को बचाने में फोकस रहता है कि नई चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ को हम नहीं देख पाते हैं। और देखिए, एंड कहीं हार्डवर्क की बात करती है। हार्डवर्क बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ जब तक स्मार्ट वर्क नहीं होता है तब भी हम अपने गोल्स को उस तरीके से नहीं पा पाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को चेक करके आप ज़रूर अपने प्रोफेशनल फ्रंट में करेक्ट करें। ऐसा आप करेंगे तो प्रोफेशनल फ्रंट की एनर्जीज़ को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ सोर्ड्स एंड ट्यूलिप। तो देखिए, जहाँ एक तरफ ट्यूलिप का कार्ड बहुत ज़बरदस्त पैशन की बात करता है, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अनफेयर एनर्जीज़ की बात करता है। किसी लेवल पे किसी तरीके का एक इनजस्टिस भी होने की बात करता है। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी लव्ड वन से, किसी क्लोज वन से आपको बहुत उम्मीद थी किसी चीज़ की, आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी और कहीं उस तरीके
तरीके से आपकी एक्सपेक्टेशंस वो नहीं पूरी कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस फेवरेबल नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन जनरल ही आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिल रहा है। कहीं आपके साथ अगेन मैं कहूँगी कि किसी लेवल पे किसी तरीके का इनजस्टिस हो रहा है। तो सबसे पहली बात जेमिनीज, ये वीकली रीडिंग है, ये आपकी पूरी लाइफ की रीडिंग नहीं है। और नया वीक आएगा, नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। और वैसे भी देखिए वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हमें ज़्यादा बॉदर करती हैं। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। और जो भी हो, कहीं इन एनर्जीज़ में से बाहर निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है हम सब लोग एनर्जी बीइंग्स हैं। जिस एनर्जी में वाइब्रेट करते हैं वही एनर्जीज़ कहीं यूनिवर्स से भी अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ये सिचुएशन बदले तो सबसे पहले आपको अपनी एनर्जीज बदलनी है। और देखिए इस वीक जो लोग आपको लगता है कि भाई आपके लिए इतना अच्छा नहीं महसूस करते हैं, जिनकी इंटेंशन, जिनके मोटिव्स आपके लिए उतने अच्छे नहीं हैं, उनसे आप ज़्यादा कनेक्ट ना करें, उनको थोड़ा सा आप अवॉइड करें, या फिर कंप्लीटली आप हर इंसान पे ट्रस्ट ना करें, फेथ ना करें। देखिए ट्रस्ट तो हमें करना ही पड़ता है, लेकिन कभी कभी होता है ना, बिना सोचे समझे ही हम ट्रस्ट करते हैं, बिना सोचे समझे ही हम ऐसे मान लेते हैं कि भाई ये हमको हेल्प करेंगे, ये बहुत सपोर्टिव होंगे। तो ऐसी एनर्जीज़ में ना रहें और थोड़ा सा अलर्ट, थोड़ा सा कॉशियस भी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है इन्फिनाइट अबंडेंस, और ये कार्ड कहता है अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ। तो देखिए यूनिवर्स में अबंडेंस है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं क्योंकि हम अपनी ही चीज़ों में, उलझनों में इतने गुम होते हैं। और जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि अगर नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड होता है तो हम पॉजिटिव चीज़ों को ना तो देख पाते हैं, ना ही अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ये कार्ड भी कह रहा है कि अगेन यूनिवर्स में अबंडेंस है, और अगर आप भी अबंडेंट एनर्जीज़ में रहेंगे या फिर इस अवेयरनेस में रहेंगे तो अपनी लाइफ में भी यही अबंडेंस आप ला भी पाएंगे। क्योंकि देखिए यूनिवर्स तो पोर कर ही रहा है, लेकिन अगर हम अपने आप को ब्लॉक करेंगे या फिर हम नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहेंगे तो हम उसको नहीं रिसीव कर पाएंगे। तो फिर से देखिए थोड़ा सा आपने एक रिसीविंग मोड में रहना है, थोड़ा सा आपने अपने आप को ओपन करना है इन्हीं एनर्जीज़ के लिए। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।